Hey students, welcome to our channel in Focus Study. So in this video we will discuss the most important question of BCOS 185 which is entrepreneurship. ठीक है, तो इस वीडियो में हम entrepreneurship के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, बाकी अगर आपको एक पूरी PDF चाहिए जो कि इसमें कंप्लीट entrepreneurship इसमें मैंने कंप्लीट कर रखी है, इससे बाहर लाइक बहुत कम चांस से क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, 37 पेजेस की ये PDF है, तो आप बाई कर सकते हैं. मेरे को DM कर देना, नंबर मैंने ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से आप बाई कर सकते हो. ठीक है, तो देखो जो पहला क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरीज हैव ओरिजिन इन इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड मैनेजमेंट. इन द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस डिफरेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप. अब देखो इसमें सिंपली क्या बताना था आपको, दो क्वेश्चन पूछ सकता था, या तो ये आपको थोड़ा सा लाइक कंफ्यूज करने के लिए ऊपर वाला पूछता, या सिंपल स्टार्टिंग में पूछ लेता व्हाट आर थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. तो दोनों क्वेश्चन की मीनिंग सेम ही थी. ठीक है, द स्टेटमेंट दैट एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरीज हैव ओरिजिन इन वेरियस डिसिप्लिन्स सच एज इकोनॉमी, साइकोलॉजी. ठीक है, तो ये सब था. दीज डिसिप्लिन प्रोवाइड डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड insight into the study of entrepreneurship. Here are some keys entrepreneurship theories associated with each discipline. तो पहला इकोनॉमिक्स थ्योरीज. ठीक है, इकोनॉमिक्स थ्योरीज में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें है अपॉर्चुनिटी बेस्ड थ्योरी और रिसोर्स बेस्ड थ्योरी, दो चीज़ें आती हैं. साइकोलॉजिकल में क्या आता है, ट्रेड थ्योरी और कॉग्निटिव थ्योरीज. फिर सोशियोलॉजिकल में क्या आता है अपना सोशल नेटवर्क थ्योरी और कल्चरल थ्योरी. फिर एंथ्रोपोलॉजिकल में क्या आता है अपना कल्चरल और इंस्टीट्यूशनल थ्योरी. मैनेजमेंट में क्या आता है, ठीक है, फिर स्ट्रेटिक मैनेजमेंट आता है. तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर इकोसिस्टम चैलेंजेस एंड फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार लाइक रिपीट हुआ है क्वेश्चन. ठीक है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, तो सिंपल सा है कि चैलेंज क्या है और फैक्टर्स क्या है. ठीक है, इकोसिस्टम लाइक देखो इंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम क्या होता है कि ऐसा इंटरप्रेन्योर जो क्या करे, इकोसिस्टम को भी साथ में लेके चले. तो पहला है पॉलिसी बैरियर्स. द पॉलिसी बैरियर में क्या होता है, द एरिया ऑफ कंसर्न इंक्लूड रेगुलेटरी और पॉलिसी बैरियर आइडेंटिफाइड बाय ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, टैक्स क्या है, टैक्स कंप्लायंस बर्डन. ठीक है, जो गवर्नमेंट इनके ऊपर टैक्स लगाती है, ठीक है, बैरियर्स लगाती है, रूल्स एंड रेगुलेशन लगाती है, वो चीज़ इसके अंदर आती हैं. फिर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इशू. ठीक है, तो ये भी आता है कि हम क्या चीज़ एक्सेस कर सकते हैं, क्या चीज़ नहीं, इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती हैं. फिर इंट्रेंसिक चैलेंजेस भी आते हैं. द चैलेंजेस कैन ऑल्सो भी कैटेगराइज एज इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक. ठीक है, ये देख लेना आप. ठीक है, दो चीज़ें दोनों ऊपर मैंने बता दी थी. ठीक है, फिर अब इसके फैक्टर्स क्या हैं, लाइक कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं, किसको इन्फ्लुएंस करते हैं, किसको, इकोसिस्टम को. तो इकोसिस्टम को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती है, पहले पॉलिसी इफेक्ट करती है कि पॉलिसी कैसी होगी. दूसरा फाइनेंस, लाइक हमारा पैसा है तो हम उसको दूसरे वे में ले जा सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, मिस्टेक्स को भी ठीक कर सकते हैं. कल्चर कहाँ वहाँ का कैसा है. ठीक है, फिर इंस्टीट्यूशनल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट कैसा है, ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, मार्केट्स कैसी है, ये सब. फिर व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. तो इससे क्वेश्चन कंफर्म आएगा या तो शॉर्ट नोट्स में या लॉन्ग क्वेश्चन आएगा. तो ये जो जो मैंने बता रखे हैं ये पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स को जरूर करके जाना. लाइक रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, इकोप्रेन्योरशिप, कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप, टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, हेरिटेज एंड टूरिज्म एंटरप्रेन्योरशिप और इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप. इससे मैं 100% बोल सकता हूँ, एक से लेके दो क्वेश्चन आने के चांसेस 100% हैं. ठीक है, तो इसको अच्छे से करके जाइए आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योर. रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं. तो रूरल एंटरप्रेन्योर प्ले अ वाइटल रोल इन द overall economic development of the country. The growth and development of rural industry facilitate self-employed, result in wider dispersal of economy and industrial activities, and help in the maximum utilization of locally available raw material. जो लाइक गाँव में तो जो रॉ मटेरियल होते हैं उसका यूज़ नहीं हो पाता, बट अगर रूरल एंटरप्रेन्योर बने और उसका यूज़ करें तो वो पूरी तरह से क्या होगा, यूज़ होगा. ठीक है, वेस्ट नहीं होगा वो. तो एक चीज़ हमारे लिए क्या है, अच्छी चीज़ है कि हाँ उन चीज़ों का यूजेस हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट है, देखते हैं
इसके क्या क्या हम लाइक किस किस चीज़ों में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पहला, ठीक है। तो क्या करता है, जनरेट करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जॉब्स मिलती हैं लोगों को इसकी वजह से। दूसरा अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है। डेवलपिंग रूरल यूथ, जो गांव के यूथ होते हैं, लड़के होते हैं, वो फालतू चीज़ों करने से अच्छा ये इन सब बिजनेस में लग सकते हैं, ठीक है। इम्प्रूवड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसकी वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, इम्प्रूव होगा। फिर जो देखो ग्रोथ जो था वो अभी भी सिटीज़ में ज़्यादा है, क्योंकि रूरल में इतने एंटरप्रेन्योर, इतने स्टार्टअप्स नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ग्रोथ होगा वो थोड़ा बहुत बैलेंस हो सकता है। चेकिंग माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन भी कम होगा, क्योंकि लोग जॉब्स के लिए जाते हैं। अगर जॉब्स उनके गाँव में मिल जाए तो लोग वो जाएंगे कि वो साथ में जॉब्स और अपना बिजनेस खुद कर सकते हैं। व्हाट इज सोशल एंटरप्रेन्योर एंड फीचर्स ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सोशल एंटरप्रेन्योर ईजी आप कर सकते हैं, फीचर्स आप देख लेना, ठीक है। सोशल एंटरप्रेन्योर्स आर चेंज एजेंट इन सोशल सेक्टर। सोशल एंटरप्रेन्योर परस्यू सोशल वैल्यू इन एडिशन टू देयर प्राइवेट वैल्यू, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या है, फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं। फिर सब एग्जांपल ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योर यहाँ पे दिया गया है, एग्जांपल पूछता है तो एग्जांपल याद करना होगा आपको। फिर एक्सप्लेन द चैलेंज फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर इन दी एस्टेब्लिशिंग एंड डेवलपिंग देयर एंटरप्राइजेस, ठीक है। अगर मान लो कोई औरत, लड़की है या औरत है, वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर कंपनी स्टार्ट करना चाहती है, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। तो पहला जेंडर बाइस एंड स्टेरियोटाइप्स, ठीक है। जेंडर बाइसनेस उससे बहुत ज़्यादा होगी, हमारा अभी भी समाज इतना वैसा नहीं हुआ कि इनको जल्दी एक्सेप्ट करे। फिर लिमिटेड एक्सेस टू कैपिटल इज सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर, दे में फाइंड इट मोर डिफिकल्ट टू सिक्योर लोन, इन्वेस्टमेंट और क्या है, वेंचर कैपिटल कंपेयर टू देयर मेल काउंटर पार्ट्स, ठीक है। फिर नेटवर्किंग एंड मेंटरशिप अपॉर्चुनिटी भी कम मिलती है इनको। वर्क लाइफ भी बैलेंस करनी होती है, साथ में सबको लेके चलना होता है। लैक ऑफ रोल मॉडल इनके बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह से इनको डीमोटिवेट करता है। लिमिटेड एक्सेस टू बिजनेस नेटवर्क एंड मार्केट, इतना ज़्यादा एक्सेस नहीं होता। लैक ऑफ सपोर्टिव इकोसिस्टम भी नहीं होता है। कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, लाइक बिजनेस लीडरशिप क्या होता है, कम्युनिकेशन, कॉम्पिटेंसी, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, फिर इंटरपर्सनल स्किल, नेगोशिएशन, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट्स से प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर ये भी कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से कर लेना। बाकी PDF जिसको भी बाय करनी होगी वो मेरे को DM कर सकता है, ठीक है। मैं आपको रेट्स और बाकी चीज़ें बता दूंगा। होप तो आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।